तो हमको अब एक प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम गिवन है और हमें W डेल्टा Q डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है। n मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गिवन है। अच्छा भैया, A पर प्रेशर टेम्परेचर, C पर टेम्परेचर गिवन है, B पर प्रेशर गिवन नहीं, और ये प्रोसेस, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। तो हमको भैया ये पूरी टेबल में W डेल्टा U डेल्टा Q तीनों प्रोसेस A B B C और C में ये टेबल फिल करनी है बेसिकली। देखो A से B, B से C से साइक्लिक प्रोसेस है पूरा। अब अपन क्योंकि सारे प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, सबके फॉर्मूले भी अपने को पता है, तो डायरेक्ट लिखते जाएंगे यहाँ पर। अब जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, मजा आएगा करने में। देखो A से B, ये P प्रोपोर्शनल टू T, ये A से B कौन सा प्रोसेस है, चलो बताओ। A से B कौन सा प्रोसेस है? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट P प्रोपोर्शनल टू T। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है ये भैया। देखो यही तो ग्राफ आता था आइसोकोरिक में, यहां से देखो, यहां से चलता हुआ, ठीक है। B से C कौन सा प्रोसेस है बताओ जरा। B से C में क्या चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर। सो दिस इज आइसोथर्मल। C से A में कौन सी चीज कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। सो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस होता है। अब फिलअप कर देते हैं। A से B आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन तो 0। डेल्टा U कितना होता है? चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रेशर भी लिख लेते हैं भैया। देखो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। A पर T0, B पर 2T0, A पर P0, तो B पर 2P0 प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है। वर्क डन 0 आ गया AB में। अच्छा बताओ डेल्टा U, डेल्टा U कितनी होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको पता है, और मोनोएटॉमिक गैस है तो ये होता है F/2 NR डेल्टा T। F कितना है मोनोएटॉमिक का? 3, तो 3/2 NR डेल्टा T कितना है? T फाइनल 2T0 माइनस T0, ठीक है। तो बस ये आ गई डेल्टा U। डेल्टा Q भी कितनी हो जाएगी? इतनी ही हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन तो 0 है, NR T0, ठीक है। चलिए B2C देखें। B2C में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है B2C का। B2C का आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 तो भर देते हैं पहले एक बार, चलो 0 भर दिया। अब वर्क डन कितना? आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल में nRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल, P इनिशियल बाय P फाइनल ये होता है। V फाइनल बाय V इनिशियल होता है, तो P इनिशियल बाय P फाइनल होता है, ये पढ़ा हुआ है हमने। P फाइनल है P0, P इनिशियल है 2P0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें? वर्क डन हो जाएगा NR, T कितना है आइसोथर्मल का? 2T0 ln P इनिशियल 2P0 बाय P0, दैट इज 2 ln 2। ये टर्म पॉजिटिव आ रही है, चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव ही आनी चाहिए, क्यों भैया? देखो प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। तो देखो P फाइनल P0, P इनिशियल 2P0, तो ln 2 पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा Q कितनी आ जाएगी? तो NR 2T0 ln 2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास में डेल्टा Q। अब देखिए CA प्रोसेस आइसोबारिक, सेम प्रेशर है P0। ट्राई करेंगे, चलिए ये तीनों एंट्रीज CA में फिल करिए, ट्राई कीजिए। आया आंसर? देखिए कैसे करेंगे भाई। अब वर्क डन आइसोबारिक में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है P डेल्टा V। भाई ये आइसोथर्मल का तो खत्म ही हो गया, ठीक है, इसको पढ़ा लेते हैं। चलिए P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू NR डेल्टा T, T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल क्या है? A का टेम्परेचर, T इनिशियल क्या है? C का टेम्परेचर, तो NR T0 माइनस 2T0, T फाइनल माइनस T इनिशियल माइनस NR T0, ठीक है। डेल्टा U F/2 NR डेल्टा T, NR डेल्टा T आया माइनस NR T0, F/2 माइनस 3/2 NR T0, इन दोनों का एडिशन डेल्टा Q माइनस 5/2 NR T0, ये आ गया भैया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सही है ना? इनका एडिशन देख लो,
जीरो आ रहेगा, तीनों का आना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है। इनका देख लो, इनका सम तीनों का इनके सम के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, सारे आंसर सही है मतलब इसमें हमारे, ठीक है। हमने एक एक चेक भी करें क्योंकि, ठीक है। चलिए भाई, अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ। अच्छा भाई, तो ये तो प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, इसका हमें प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। बड़े मजेदार होते हैं ये वाले क्वेश्चन, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ का कन्वर्जन वाले। तो देखिए, हमने पीवी एक्सेस बना लिए, ठीक है। ए से बी तक का प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। चलिए ए से बी से स्टार्ट करते हैं। ए पर प्रेशर था पी नॉट, बी पर हमने निकाल लिया था प्रेशर था 2 पी नॉट। तो ए से बी तक देखिए, प्रेशर पी नॉट से 2 पी नॉट बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ए से लेकर बी तक सीधी लाइन आएगी, ठीक है। ए से लेकर ये बी तक सीधी लाइन आएगी बिल्कुल। ये बी पर प्रेशर है 2 पी नॉट और ए पर प्रेशर है पी नॉट। चलिए भाई, ए से बी हुआ। बी से सी कांस्टेंट टेम्परेचर, बी से सी कांस्टेंट टेम्परेचर है और प्रेशर घट रहा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर घट रहा है, मतलब यूं कर्व आएगा, ये तो ऐसा कर्व आएगा फिर ये, ठीक है। बी से सी तक, ये सी तक पहुंच गया अपन, ठीक है। देखिए प्रेशर घट गया, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब सी से ए तक कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, सी से लेकर ए तक, लो भैया सी से लेकर ए तक एरो लगा देते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंगली पीवी कर्व आ गया, ठीक है। चलिए, अब एक नया साइकिल गिवन है हमको, ए से बी, बी से सी से ए। अब ये वाला प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी डायग्राम गिवन है। ए बी सी, ए पर वॉल्यूम वी नॉट, प्रेशर पी नॉट, बी पर प्रेशर 32 पी नॉट, सी पर वॉल्यूम वी सी, वो निकालनी है सबसे पहले। तो गामा की वैल्यू 5/3, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो भैया सी पर पहले हमको वॉल्यूम निकालनी है, तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये एडियाबैटिक है, ये वाला वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक और ये वाला आइसोबारिक। सी पे प्रेशर पता है, वॉल्यूम निकालनी है। बी से सी लगा देते हैं एडियाबैटिक की इक्वेशन, पी बी वी बी की पावर गामा इज इक्वल टू पी सी वी सी की पावर गामा। एडियाबैटिक प्रोसेस पे लाई कर रहे हैं बी और सी पॉइंट। तो बी पे प्रेशर कितना, 32 पी नॉट, वी बी कितनी भैया, वी नॉट की पावर गामा, पी सी कितना, पी नॉट, वी सी तो वी सी है की पावर गामा, ये से ये कटा, तो वी सी इज इक्वल टू 32 की पावर 1 गामा वी नॉट। 1 गामा मतलब 3/5, तो ये डाल दिया हमने 3/5, तो 3/2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 तक के नंबर्स याद कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एकदम रिफ्लेक्सिव मेमोरी में आ जाएंगे वो। तो ये हो गया 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5 की पावर 3/5, 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 3, तो कितना हो गया 8 वी नॉट। तो ये 8 वी नॉट आ गई वॉल्यूम, यहाँ पर 8 वी नॉट आ गई, ठीक है। चलिए, और क्या पूछ रहे हैं हम सब देखें जरा। तो वही हमको अब टेबल गिवन है और टेबल में वैल्यूज भरनी है, ए बी बी सी और सी एम। ट्राई करेंगे इसमें, चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, टेबल फिल हुई। चलिए देखते हैं ए से बी। ए से बी भैया कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, तो कोरिक ही लिख लेते हैं। और ये कौन सा है, बारिक, कौन लिखेगा बार बार आइसो। चलिए भाई, तो ए बी में देखते हैं सबसे पहले, आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबारिक और ये एडियाबैटिक, वर्क डन 0। अच्छा, डेल्टा यू होती है F/2 NR डेल्टा टी, लेकिन यहाँ तो पीवी के टर्म्स में है तो ये भी आता है हमको। तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1। F/2 की वैल्यू 1 अपॉन गामा माइनस 1 रख दी, तो वैल्यू रख देंगे। फाइनल पोजीशन कौन सी है, B, इनिशियल कौन सी है, A। तो प्रेशर फाइनल 32 P नॉट, 32 P नॉट, वॉल्यूम फाइनल V नॉट माइनस P नॉट V नॉट A पर अपॉन गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू है 5/3, ठीक है। तो भैया अब डेल्टा क्यू कितना होगा, जितना डेल्टा यू होगा, ये इतना का इतना ही होगा ये तो, ठीक है। अब बीसी में देखते हैं,
B2C में एडियाबेटिक प्रोसेस, तो भैया यहाँ तो 0 लगा दो, सबसे पहले 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन कितना होगा, चलिए पहले डेल्टा यू निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं सब में, सारे प्रोसेस में डेल्टा यू निकाल लेते हैं। B2C में फाइनल क्या है, C फाइनल है, तो C फाइनल है तो P0, और ये VC की वैल्यू कितनी आई थी 8V0, तो P0 8V0 माइनस इधर देखें B पर 32 P0 V0 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। C से A भी देख लेते हैं, ये फाइनल है P0 V0 माइनस P0 8V0 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएंगे पुट अप कर देंगे। अब देखो वर्क डन कितना आ जाएगा इसमें, माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। BC प्रोसेस भी हो गया। अब CA प्रोसेस देखें भाई, CA प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है P डेल्टा V, दैट इज P0 डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल कितनी है, V फाइनल है V0, तो V0 माइनस इनिशियल है 8V0, जो भी आंसर आ जाएगा, और इन दोनों का सम डेल्टा Q आ जाएगी, दिस प्लस दिस, बस सॉल्व हो गए, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हमसे बोला जा रहा है प्रेशर टेम्परेचर कर्व बनाओ भाई, प्रेशर टेम्परेचर कर्व बनानी है इसमें हमको, तो इसमें तो एडियाबेटिक प्रोसेस, ओ हो ये तो बड़ा, ट्राई करेंगे इसको एक बार, मजेदार कर्व आएगी, हो सकता है गलत आया आंसर, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई तो करें। एडियाबेटिक का प्रेशर टेम्परेचर अपने को पता है, प्रेशर टेम्परेचर एडियाबेटिक का कुछ ऐसे आता है, ये यहां पर ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर कर्व, ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए कोशिश करते हैं, चलिए देखिए A to B कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक, प्रेशर टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन आता है, P प्रोपोर्शनल टू T, तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है, P0 से बढ़ के प्रेशर 32 तक जा रहा है, तो ये यहां पर डाला है तो डॉटेड बनाए, और ये स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है, ये 32 P0 आ गया यहां पर, ये 32 P0 एंड दिस इज लाइक P0 एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब देखिए A से B पहुंच गए, ठीक है। अब अगर अपन बात करें C से लेकर A तक, चलिए पहले C से लेकर A तक बात कर लेते हैं, चलिए B से C बात कर लेते हैं भाई, B से C बात कर लेते हैं। B से C एडियाबेटिक है, हमको पता है एडियाबेटिक का प्रेशर टेम्परेचर कर्व कुछ इस तरीके का आता है, कुछ इस तरीके का आता है, तो B से लेकर C तक, B से लेकर C तक, लेकिन B से लेकर C तक प्रेशर घट रहा है, B से लेकर C तक प्रेशर घट रहा है, तो मतलब प्रेशर घट रहा है, तो ये ऐसे चल रहा है ग्राफ, ये ऐसे चल रहा है, देखिए ना, B से C तक प्रेशर घट रहा है तो नीचे उतर के आएगा, और कर्वेचर इसी तरीके का रहेगा, तो ये B से लेकर ये C तक का ग्राफ आ गया, ये B से लेकर C तक का, ये A से B, ये B से C, C और A पर प्रेशर सेम है, तो देखिए C और A पर प्रेशर सेम है, सो दिस इज C हियर। अच्छा C से A आइसोबारिक, तो C से A तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, देखिए सब कुछ सेट हो गया, C से लेकर A तक आइसोबारिक, A से लेकर B तक आइसोकोरिक, और B से लेकर C तक एडियाबेटिक, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ग्राफ, अपने आप पता पड़ जाएगा आपको गलती होगी तो कि यार ये बैठ ही नहीं रहा ये तो, ठीक है ना। चलिए भाई एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। अरे भाई साहब क्या बड़ा सवाल है, पर बड़ा सवाल है जरूरी कि टफ हो, नहीं सॉल्व करके देखते हैं भाई। तो फिगर शोज एन इंसुलेटिंग सिलेंडर, तो भैया एक सिलेंडर है हमारे पास में, डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स A, B एंड C, A, B और C में बटा हुआ है। पिस्टन 1 and 2 आर कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड, तो ये रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, एंड कैन मूव फ्रीली एंड कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड द सिलेंडर, और ये पूरा का पूरा जो पिस्टन है रॉड 1, 2 और ये रिजिड रॉड से बना हुआ, ये मूव कर सकता है इधर उधर, ठीक है ना। तो मतलब ये रिजिड रॉड से बना हुआ है, तो ये जो B एरिया है, जो ये यहाँ पर गैस भरी हुई है, इसकी वॉल्यूम तो हमेशा V0 रहने वाली है, देखो, क्योंकि ना तो ये V0 वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है ये वाला एरिया, ना ये V0 से कम हो सकता है। A और C की वॉल्यूम बदल सकती है, मान लो पूरा का पूरा पिस्टन ही इधर सरक जाए C की तरफ, या फिर A की तरफ सरक जाए, तो वॉल्यूम बदल सकती है A और C की, लेकिन B की वॉल्यूम नहीं बदलेगी, ठीक है। अच्छा, पिस्टन 1 इज परफेक्टली कंडक्टिंग व्हाइल पिस्टन 2 इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, तो ये तो पूरा कंडक्टिंग है,
मतलब हीट का लेन देन चलेगा, बिल्कुल इनका टेम्परेचर बराबर रहेगा ए और बी गैस का। सोच के देखो, एकदम कंडक्टिंग है ये, तो ए और बी का टेम्परेचर तो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि हीट का फ्लो होता ही रहेगा जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। एंड पिस्टन 2 इज परफेक्टली इंसुलेटिंग, और जो पिस्टन 2 है ये इंसुलेटिंग है, इंसुलेटेड है पूरा ये, मतलब यहां से यहां पर हीट का कोई लेन देन नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा हीट का यहां से यहां पर, ठीक है। नाउ द इनिशियल स्टेट ऑफ गैस गामा 1.5 गिवन है ऑलरेडी, ये जो गैस भरी हुई है इन तीनों में उसका गामा 1.5 है। प्रेजेंट इन ईच कंपोनेंट एबीसी एज शोन, तो हर गैस की स्टेट गिवन है, P0 V0 T0 P0 V0 T0 P0 V0 T0, ठीक है। नाउ कंपार्टमेंट ए स्लोली गिवन हीट थ्रू अ हीटर, अब कंपार्टमेंट ए को हीट देना स्टार्ट करते हैं हीटर से हीट देना स्टार्ट करें, सच दैट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सी बिकम्स 4V0, तो इधर से हीट देना स्टार्ट करें, ये हीट होगी, प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन को धक्का लगेगा, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन इधर सरकेगा, फाइनली इसकी वॉल्यूम 4V0/9 तक हीट सप्लाई करी, ठीक है। अज्यूम द गैस टू बी आइडियल, फाइंड फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ईच कंपार्टमेंट, तो यहाँ पर हीट तो गिवन है, हीट देते जा रहे हैं जब तक कि ये वॉल्यूम घट के 4V0/9 नहीं हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये सिचुएशन थी, ये भाई साहब कंडक्टिंग और ये भाई साहब इंसुलेटेड थे, ठीक है। यहाँ पर हीट का लेन देन होगा, यहाँ पर कोई हीट का लेन देन नहीं होगा, यहाँ पर हीट दी जा रही है, सच दैट फाइनली ये वॉल्यूम V0 से घटकर 4V0/9 हो गई, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं फाइनल प्रेशर PC और टेम्परेचर मान लेते हैं TC, यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं हम PA, वॉल्यूम VA, ठीक है, और टेम्परेचर मान लेते हैं हम TA, फाइनली टेम्परेचर। यहाँ पर हम प्रेशर मान लेते हैं PB, वॉल्यूम तो V0 की V0 है, और टेम्परेचर मान लेते हैं TB, ठीक है। अच्छा A की वॉल्यूम कितनी होगी, अब देखिए टोटल मिला के वॉल्यूम 3V0 है, इसकी भी टोटल मिला के 3V0 होनी चाहिए, तो दिस प्लस इसकी वॉल्यूम 3V0 होनी चाहिए, तो VA प्लस V0 प्लस 4V0/9 इज इक्वल टू 3V0 होनी चाहिए, वॉल्यूम तो तीनों की मिलाकर उतनी रहेगी, तो VA की वैल्यू आ जाएगी 14V0/9, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, 14V0/9 आएगी VA की वैल्यू। चलिए भाई अब हमको PA निकालना है, TA निकालना है, PB TB PC TC ये निकालने हैं। कैसे शुरुआत करें, प्रोसेस आइडेंटिफाई करें, प्रोसेस आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहां से यहां पर हीट जा सकती है, देखो पहले वेरिएबल्स कम कर लेते हैं, यहां से यहां तक हीट जा सकती है, मतलब A और B का टेम्परेचर तो सेम रहने वाला है, क्योंकि हीट का लेन देन होता जाएगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट का लेन देन होगा, तो इक्विलिब्रियम है, मतलब अब कोई लेन देन नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बराबर हो चुका है, तो इसका टेम्परेचर T और इसका टेम्परेचर T मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात, अब देखिए यहां पर कोई हीट का लेन देन नहीं हुआ है, इस C चेम्बर में कोई हीट नहीं गई है, तो कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पर, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ यहाँ पर, तो भैया तो बस एडियाबैटिक की इक्वेशन लगा देते हैं, एडियाबैटिक की इक्वेशन लगा देते हैं C चेम्बर में, P0 V0 की पावर गामा इज इक्वल टू P इनिशियल की पावर गामा इक्वल टू P फाइनल PC V फाइनल 4V0/9 की पावर 1.5 दैट इज 3/2। तो देखो V0 से ये V0 तो कट जाएगा, 4 की पावर 3/2, तो PC 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 27। देखिए 4/9 को 3/2 की पावर से चढ़ा देंगे इसमें ये, तो 8/27, तो PC की वैल्यू कितनी हो गई 27/8 P0, तो एक वेरिएबल तो आया भैया, 27/8 P0 आ गया। चलो भाई तो 27/8 P0 आ गया, बिल्कुल सही। अब देखिए मजे की बात, इसमें टेम्परेचर कैसे निकालें, क्या इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, मोल्स तो नहीं गए कहीं पर, तो नंबर ऑफ मोल सेम है, तो C चेम्बर में हम क्या कर देंगे P0 V0/T0 R नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PC VC/R TC, R से R कटेगा, सॉल्व कर लेंगे तो TC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू रख देते हैं, TC की वैल्यू 27/8 P0, VC की वैल्यू कितनी है 4/9
वी नॉट अपॉन पी नॉट वी नॉट, कट गए ये, ठीक है। और यहाँ आ गया टी नॉट, तो कितना आ गया, काटापिटी मच जाएगी 3 से एंड सॉरी हाँ ठीक है, तो काटापिटी मच गई तो कितना आ गया ये, तो ये 2 से कट जाएगा, दैट इज 3/2 टी नॉट। तो यहाँ टेम्परेचर आ गया 3/2 टी नॉट। चलिए एक आंसर ये आ गया, सी का तो सॉल्व हो गया केस, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया बात, सी का केस सॉल्व हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन जरा, क्या है 3T0/2 आ गया है, तो मिटा दें इसको। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स सेम करके जगह हो जाएगी, ताकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। अब देखिए मजे की बात एक और, ठीक है, ये आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए पिस्टन है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, ये मूव कर सकता था, मतलब इक्विलिब्रियम में मतलब जितनी फोर्स यहां से लग रही है ना इस पिस्टन के ऊपर, अगर अपन इस पूरे पिस्टन को एक सिस्टम ले लें, पूरे पिस्टन को एक सिस्टम ले ले, तो जो फोर्स यहां से लग रही है उतनी फोर्स यहां से लग रही है, तभी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा एरिया सेम है, सोच के देखो, इंटरनल तो कैंसिल ही हो गई, जो अंदर लग रही है वो तो इंटरनल फोर्स हो गई सिस्टम की, जो रॉड भी लगा रही होगी, गैस भी लगा रही होगी, सब तो इंटरनल हो गई, तो ये तो गई। इक्विलिब्रियम में है मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, तो भैया इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर बराबर है, इधर प्रेशर और इधर प्रेशर बराबर है, क्योंकि फोर्स बराबर लग रही है। इसका मतलब जो यहाँ ए में प्रेशर है वो पी सी के बराबर हो गया। सोच के देखिए, ये पिस्टन खुद पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये रिजिड बॉडी की तरह से है ये इक्विलिब्रियम में, तो जितनी फोर्स यहां से उतनी फोर्स यहां से, तो ए पे जो प्रेशर है वो सी के बराबर हो गया। तो जो ए पर जो प्रेशर है दैट इज, ए में जो प्रेशर हो गया दैट इज 27/8 पी नॉट। सोच के देखो जरा एक बार, तो ये वेरिएबल भी आ गया। अब यहां पर भी नंबर ऑफ मोल सेम ही है क्या, इनिशियली और फाइनली, तो बस लगा देंगे फिर, पी नॉट वी नॉट बाय टी नॉट इज इक्वल टू 27/8 पी नॉट, इधर का प्रेशर, इंटू वॉल्यूम 14/9 वी नॉट, इंटू टेम्परेचर टी, सॉरी डिवाइड बाय टेम्परेचर टी, ठीक है, डिवाइड बाय टेम्परेचर। टी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से कटेगा, ये 4 और 7 21/4, तो 21/4 टी नॉट की वैल्यू आ गई, सॉरी 21/4 टी नॉट वैल्यू आ गई इस टेम्परेचर टी की। तो भैया ये टेम्परेचर आ गया, तो ये भी टेम्परेचर आ गया, ये प्रेशर तो ये प्रेशर आ गया भैया, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये प्रेशर बचा, अब फिर यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो यहां पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। बड़ा सवाल है बट ठीक है, बस अब यहां पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। पी नॉट वी नॉट बाय टी नॉट इज इक्वल टू पी बी वी नॉट बाय टी, कितना है यहां पर 21/4 टी नॉट। तो बस ये से ये और ये से ये से कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 बाय, दैट इंप्लाइज दैट पी बी, जो पी बी की वैल्यू आ गई, पी बी इज इक्वल टू 21/4 पी नॉट। तो ये यहां पर ये आ गई 21/4 पी नॉट। बस एक एक करके चेन बनाते गए, सॉल्व करते गए, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई करना, एक बार खुद से ट्राई करना वापस से, लेकिन सारे आंसर्स आएंगे अपने, मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमने देखिए प्रोसेसेस पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करे, कैसे किस प्रोसेस में किस तरीके से वेरिएबल्स क्या क्या आती हैं, ये सब चीजें हमने इसमें सीखी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, ठीक है।